अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग इस नए वीडियो में कुछ नई बातें जानेंगे और वो बातें ये है कि मैंने जैसा कि पहले कहा है, अपने हर वीडियो में बताया है कि हम लोग बहुत जल्द से जल्द सिलेबस वाइज पढ़ाई शुरू करेंगे, यानी चैप्टर वाइज फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर ऐसे करके पढ़ाई हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन जैसे हम लोग चैप्टर जब शुरू करते हैं तो उसमें कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको बच्चे जानते ही नहीं, और उस वर्ड्स को समझने में उनको हो जाती है परेशानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि कुछ कुछ उर्दू के ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको जानना थोड़ा टफ होता है। तो मैं ये सोच रही थी कि पहले हम लोग उस सारे वर्ड्स को जाने जिसको जानने में आप लोगों को तकलीफ है, परेशानी है, या फिर उसके माने को समझना थोड़ा टफ हो जाता है आप लोगों के लिए। तो पहले हम लोग उसके माने को समझेंगे कि वो माने क्या है, फिर उसके बाद से हम लोग लेसन 1 लेसन 2 यानी चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये ऐसे सारे वर्ड्स हैं जो आपके हर एक सबक में, हर एक चैप्टर में इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज पहले हम लोग सारे वर्ड्स को जान जाएंगे, उसके बाद इजीली पढ़ाई करेंगे चैप्टर वाइज। तो जिसमें सबसे पहला वर्ड जो मैंने लिखा है, यानी सबसे पहला जो लफ्ज है वो है तखलीक। तखलीक का माने क्या होता है नॉर्मल में? तो इसको कहते हैं रचना। तखलीक के माने होता है रचना। तखलीक निगार, तखलीक निगार का हिंदी होता है रचयिता। क्या होता है? रचयिता, यानी किसी चीज को लिखने वाले। रचना, अब रचना हर तरीके का हो सकता है, यानी कि जो राइटर जो किसी चीज को लिखते हैं उसे हम बहुत शुद्ध हिंदी के लैंग्वेज में रचना कहते हैं। इस तरह के वर्ड्स को आप लोग हिंदी लिटरेचर में पढ़ने को मिलता है और देखने को भी मिलता है। तो यहाँ तखलीक, तखलीक का मतलब ऐसे नॉर्मल जबान में, बहुत नॉर्मल में हम लोग इसको लिखावट, लिखना, ऐसे तरीके का वर्ड यूज करते हैं। तो लिखना, लिखावट, लिखाई, ये सब चीज तो आप लोग समझते हैं, लेकिन तखलीक में लोग जाके फंस जाता है कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब हुआ रचना। अब आता है तखलीक निगार, तो लिखने वाला यानी कि रचयिता, शुद्ध हिंदी होगा इसका रचयिता। अब आते हैं हम लोग मुसन्निफ। मुसन्निफ को हम लोग कहते हैं हिंदी में लेखक और इंग्लिश में कहते हैं राइटर। क्या कहते हैं? राइटर। और उर्दू में उसको कहते हैं मुसन्निफ। क्या कहते हैं? मुसन्निफ। तो इसको हम लोग राइटर, लेखक के नाम से जानते हैं। तो ये इस तरह का जो ये अल्फाज है, ये लफ्ज जो है मुसन्निफ, बार बार हर चैप्टर में आएगा। जैसे कि पूछ देगा आपसे कि अफसाना फरार के मुसन्निफ कौन है, अफसाना आशियाना के मुसन्निफ कौन है, या फिर आपके निसाब में शामिल हमद के मुसन्निफ कौन है। तो इस तरीके से मुसन्निफ के माने को समझना बहुत आसान हो जाएगा कि यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है। अब आता है अफसाना निगार। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि उर्दू दो हिस्सों में बटा है, एक नसर और दूसरा शायरी। ठीक है? तो नसर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और शायरी में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसका जिक्र मेरे पुराने वीडियो में है, आप लोग मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं फिर से। तो यहाँ पे नसर और शायरी, तो नसर में क्या होता है पढ़ने के लिए? अफसाना, नॉवेल, मजमून, मकतूब, इंटरव्यू, इस तरह के बहुत सारे इसके हिस्से होते हैं, बहुत सारे सिंफ होते हैं। सिंफ के भी माने हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सिंफ का मतलब होता है किस्म, पार्ट्स। ठीक है? यहाँ पे हम लोग उसको भी लिख देते हैं, यानी कि भाग, अंग भी कह सकते हैं इसको, पार्ट्स। तो ये सिंफ, तो हिस्सा नसर में बहुत सारे सिंफ हैं। तो उसी सिंफ में अगर हम लोग अफसाने की बात करते हैं तो अफसाना का मतलब होता है कहानी, शॉर्ट स्टोरी। ठीक है? कहानी। अब ये जो अफसाना निगार है इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में कथाकार या कहानीकार। नॉर्मल एकदम शुद्ध होता है कथाकार। अब होता है अफसाना निगारी। देखिएगा थोड़ा सा का माइनर फर्क है, बच्चे कंफ्यूज इसी में होते हैं। तो इसलिए मेरा मकसद इसीलिए ये था कि हम इस कंफ्यूजन को दूर करके ही आगे लेसन की शुरुआत करें। तो यहाँ पे अफसाना निगार और अफसाना निगारी एकदम से ये के फर्क से इसका मीनिंग भी बदलता है। जैसे अफसाना निगार कहानी लिखने वाला यानी कथाकार, और अफसाना निगारी का मतलब होता है कहानी लिखना। क्या होता है? कहानी लिखना। यानी अफसाना निगारी कहानी को बयान करना, कहानी लिखना, और अफसाना निगार कहानी लिखने वाला, यानी कि इसको हम एकदम नॉर्मल में लिख देते हैं, कहानी लिखने वाला। ठीक है?
अब आता है नॉविल निगार। तो जिस तरह अभी आप पढ़े अफसाना निगार यानी अफसाना लिखने वाला, सेम उसी तरह नॉविल निगार यानी कि नॉविल लिखने वाला, नॉविल लिखने वाला, लिखने वाला। अब आता है नॉविल निगारी, नॉविल लिखना, नॉविल लिखना। ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाइएगा लोग, बात पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नॉविल लिखना, ठीक है। अब मानते हैं कि फिर उसी तरह से आता है मकतूब निगार, मकतूब लिखने वाला यानी खत लिखने वाला। खतूत निगार, खत लिखने वाला। खतूत निगारी, खत लिखना। मजमून निगार यानी कि ऐसे लिखने वाला, और मजमून निगारी ऐसे लिखना यानी मजमून लिखना। इसी पूरे इसी हिस्से पे हम लोग हिस्सा नसर को समझ लेंगे। यानी अफसाना निगार कहानी लिखने वाला, अफसाना लिखने वाला, और अफसाना निगारी मतलब अफसाना लिखना। सेम उसी तरह से नॉविल निगार और नॉविल निगारी, मकतूब निगार, मकतूब निगारी। ठीक है, खतूत निगार, खतूत निगारी, मजमून निगार, मजमून निगारी। ऐसे करके ये तो हिस्सा नसर आपका हो जाता है। ठीक है, यह हिस्सा नसर खत्म होता है। इस तरह से आप जाने कि हाँ तखलीक के मतलब भी होता है राइटर, लेखक ही यानी कि लिखना। तखलीक मतलब लिखना, और तखलीक निगार मतलब राइटर यानी लिखने वाला, रचयिता। मुसन्निफ शुद्ध ये साइनो हो सकता है, तो मुसन्निफ कहीं कहीं होता है इसके तखलीक निगार या तखलीक कार, कहीं होता है मुसन्निफ। तो ये तो हो गया आपका हिस्सा नसर। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं हिस्सा शायरी। यहाँ है हिस्सा शायरी। तो हिस्सा शायरी सिंफ जो होता है तो उसमें भी तो बहुत सारे सिंफ होते हैं, यानी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हिस्सा शायरी के भी। तो उसके सारे राइटर्स को हम लोग स्पेशल एक नाम दिए हैं। जो शायरी सिंफ लिखते हैं उसका एक स्पेशल नाम है शायर। शायर का मतलब हुआ कवि, शायर का शुद्ध हिंदी कवि। तो अब कहता है कि हिस्सा शायरी में बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले जैसे आप ही के बुक के अकॉर्डिंग, दरक्षा बुक के अकॉर्डिंग हिस्सा शायरी में पहला सिंफ है नज्म। तो नज्म का मतलब हुआ कविता। नज्म का मतलब क्या हुआ? कविता। तो अब कहता है कि नज्म निगार यानी कविता लिखने वाला। ठीक है, कविता लिखने वाला। और नज्म निगारी मतलब कविता लिखना। ठीक है, जिस तरह से अभी हम बताए हैं आप लोग को हिस्सा नसर में अफसाना निगार मतलब अफसाना लिखने वाला, अफसाना निगारी अफसाना लिखना। उसी तरह से नज्म निगार कवि, और नज्म निगारी क्या होता है? कविता लिखना। और नज्म का मतलब हुआ कविता। अब लेकिन आता है आपके नज्म के बाद आपके निसाब में था मरसिया। तो मरसिया की तरफ चलते हैं। तो अगर हम लोग मरसिया के शायर की बात करें तो हम लोग उसे मरसिया निगार जेनविन कहते हैं। वहां पे वर्ड बदल जाता है, वहां कहा जाता है मरसिया गो। मरसिया लिखने वाले राइटर को कहते हैं मरसिया गो। यहाँ देखिएगा मरसिया लिखने वाला। मसनवी गो, मसनवी लिखने वाला। गजल गो, गजल लिखने वाला। यानी कि इस तरह तो जेनविन हम बार बार बता रहे हैं आप लोग को यही बात कि हिस्सा शायरी के जितने भी सिंफे हैं उस सब के राइटर को हम एक जबान में अगर कोई नाम देते हैं तो उसे शायर कहते हैं। अब बाकी पूरे हिस्सा नसर, हिस्सा शायरी, ये सारे सिंफ को उर्दू अदब के जो राइटर होते हैं उसे मुसन्निफ कह देते हैं। लेकिन जब बात मरसिया, मसनवी और गजल की आती है तो वहां पे हम लोग मसनवी निगार, मरसिया निगार इस तरह के अल्फाज का यूज राइटर नहीं करते। यहाँ पे उस तरह के राइटर्स को हम कहते हैं मरसिया गो, मसनवी गो, गजल गो। और अब रह गया मरसिया गोई यानी मरसिया लिखना। देख रहे हैं यहाँ पे हम लिखे हैं गजल गो, गजल लिखने वाला। और गजल गोई मतलब गजल लिखना। यानी कि डिटो से वैसे ही चीज होगी। गजल गो गजल लिखने वाला यानी शायर, और गजल गोई मतलब गजल को लिखना। उसी तरह मरसिया गो मरसिया लिखने वाला, और मरसिया गो मसनवी गोई या फिर मसनवी मरसिया गोई यानी कि मरसिया को लिखना। सेम टू सेम ऐसे होते। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये आपके हर चैप्टर में देखने को मिलते हैं। यानी कि जो जो सिलेबस में आप लोग जो बुक पढ़िएगा तो उसमें आ जाएगा। नज़म निगार यह कहता है
इस नज्म को लिखने वाले ऐसा है, नज्म निगारी की शुरुआत यहाँ से हुई। इस तरह से करके जहां जहां ये सारे वर्ड्स होते हैं तो इसका इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एक और वर्ड्स था जिसको हम बताया सिंफ। सिंफ का मतलब होता है भाग। उसके अलावा ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिसको तो हम क्लास में जिक्र कर ही देंगे, लेकिन ऐसे जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें एक मजमुआ आप लोग देखते होंगे, लिखता है अफसानवी मजमुआ। किताब के अंदर दिखेगा अफसानवी मजमुआ, शायरी मजमुआ, नॉवेल का मजमुआ, यानी कि ये सब। तो मजमुआ का मतलब होता है संग्रह। क्या होता है? संग्रह। हिंदी में इसको कहते हैं संग्रह, उर्दू इंग्लिश में कहते हैं कलेक्शन। तो मजमुआ यानी कहता है इनके नॉवेल का मजमुआ इस नाम से शाये हुआ था। शाये होना, शाये की भी बात हम करते हैं। शाये, शाये मतलब होता है प्रकाशित होना या प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाशित हुआ। तो अफसानवी मजमुआ का मतलब हुआ अफसानों का कलेक्शन। ठीक है, राइटर जब एक कहानी लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं अफसाना। लेकिन जब एक से ज्यादा एक ही राइटर कोई कहानी लिखते हैं और उसका एक किताब लिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन का एक अफसानवी मजमुआ है जिसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। अब अफसानवी मजमुआ से यह बात सामने आती है कि एक ऐसा किताब मोहसिन ने लिखा था, मोहसिन साहब ने, कि जिसमें वो एक बहुत सारी किताबें कहानी को लिखे, बहुत सारे अफसाने को लिखे और उसका एक नाम लिखते हैं अनोखी मुस्कुराहट। इस बात का मतलब ये होता है कि अनोखी मुस्कुराहट एक ऐसी किताब है जिसमें मोहम्मद मोहसिन का बहुत सारा अफसाना शामिल है। ठीक है, अब अगर सिर्फ कहता है कि फरार मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है, तो अफसाना का मतलब एक कहानी और मजमुआ का मतलब हुआ, अफसानवी मजमुए का मतलब हुआ कि उसमें बहुत सारी कहानी का जुड़ जाना। उसी तरह से जैसे हमद में है, कहता है कि अनवारे अकीदत शबनम कमाली का शायरी मजमुआ है। तो शबनम कमाली का शायरी मजमुआ हम क्यों कहते हैं? क्योंकि शबनम कमाली ने उसके अंदर हिस्सा शायरी के सिंफ को लिखा है। अब उस सिंफ में वो नात लिखे होंगे या फिर हमद लिखे हो या फिर कुछ भी लिखे हो, लेकिन वो सिर्फ कहां से ताल्लुक रखता था? नसरी सिंफ नहीं था, वो शायरी सिंफ था। और शबनम कमाली चूंकि शायर थे, इसलिए उनका जो मजमुआ का कलेक्शन था यानी उनकी किताब को, तो उसे हम कहते हैं शायरी मजमुआ। इस बात का यह मतलब होता है कि शायरी का कलेक्शन, और कलेक्शन जब होता है तो एक राइटर अपने जरिए लिखे गए 5, 6, 7, 8 अफसाने को या शायरी को या गजल को एक किताब में रख देते हैं और उसका नाम दे देते हैं कि फलाना नाम है। ठीक है, तो मजमुआ का मतलब हुआ कलेक्शन और संग्रह। ठीक, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आने वाले वीडियो में हम लोग जब लेसन 1 की पढ़ाई करेंगे यानी दरक्षा का चैप्टर 1 हमद, जो कि शबनम कमाली का लिखा हुआ बहुत ही अच्छा हमद है, तो जब हम लोग हमद पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हमद के साथ साथ पूरे राइटर का डिटेल पढ़ाया जाएगा। हमद क्या है या फिर किस तरीके का हमद है, उस हमद के खुलासा को बयान किया जाएगा। और साथ ही साथ वीडियोस के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग सारे क्वेश्चंस को डील करने के लिए बहुत सारे हॉट ट्रिक्स बताए जाएंगे और वहां पे क्वेश्चंस वगैरह का आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा लिख के। तो इसके लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें ताकि आप लोगों को 10th के उर्दू को पढ़ने में काफी आसानी रहे और आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम को पास कर सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।